हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेटजी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं विकास, आपका जूलॉजी टीचर। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई की थी बच्चों, दैट इज हमने ये सीखा था कि कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है किसमें, इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में। ठीक है, तो हमने एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा था कि जो अगर दो रिप्स है, अगर ये एक रिप्स है और ये एक रिप्स है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक मसल प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में एक मसल प्रेजेंट है बच्चों। ओके, ये अगर मसल है तो इस पूरे मसल का नाम क्या है? इस पूरे मसल का नाम है इस पूरे मसल का नाम है इंटर कोस्टल मसल। ठीक है, और ये दो टाइप की हैं। क्या क्या सिखाया था? डेट इज एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल और इंटरनल इंटर कोस्टल मसल। ये वाला किसमें इन्वॉल्व था तो बता दोगे किसमें? नॉर्मल ब्रीदिंग में। और ये किसमें इन्वॉल्व था? तो इसका बस एक काम है, डेट इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन। किसमें? फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। नॉर्मल ब्रीदिंग में फिर से दो पार्ट, एक होता है इनहेल और एक होता है एक्सहेल। जब भी इनहेल कर रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी इनहेल कर रहे हैं उस टाइम पे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, और जो रिब्स का मूवमेंट है वो आउटवर्ड और अपवर्ड हो रहा है। क्लियर है? सेम उसका उल्टा कर दो एक्सलेशन के लिए। ठीक है, इंस्पायरेशन तो क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल, और जो मूवमेंट है वो रिब्स का वो कैसा है? अपवर्ड है और आउटवर्ड है। एक्सपायरेशन के लिए उल्टा कर दो, मूवमेंट कैसा हो जाएगा? इनवर्ट एंड डाउनवर्ड। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वही रिलैक्स होगा, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगे। सिंपल, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का मुद्दा है। आज का मुद्दा जो हमें पढ़ना है डेट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटीज। सुनोगे ध्यान से। देखो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी मतलब हम लोग को इसमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो ये कह रहा है कि वॉल्यूम, एक तो ये कहता है कि वॉल्यूम। ठीक है सर, वॉल्यूम पढ़ेंगे। ओके, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इसका वाइट कर लेते हैं। ये अभी भी वाइट नहीं हो रहा है। ओके, यहां से होता है। ओके, सो वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है, और कैपेसिटीज पढ़ेंगे। ध्यान से सुनोगे कि क्या होता है। पहले वॉल्यूम पढ़ें या कैपेसिटीज? पहले हम लोग वॉल्यूम पढ़ते हैं और फिर कैपेसिटीज पढ़ते हैं। ओके, देखो इधर। इफ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम्स, ठीक है, तो हमारे पास चार वॉल्यूम्स होते हैं। अभी नाम याद रखोगे जो जो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, सेकेंड इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या नाम है सेकेंड वाले का? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तीसरा क्या हो जाएगा? जब एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑब्वियसली जो तीसरा होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व
रिजर्व वॉल्यूम। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। लास्ट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कभी कभी समझने में दिक्कत होती है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या नाम है इसका? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो लिख दोगे यहाँ पे, क्या है ये? रेसिडुअल वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। तो ये चारों क्लियर है। अब जब इन चारों का नाम तुम्हें क्लियर है तो हमें बस ये समझना है कि सबकी कैप वॉल्यूम एक्चुअली होता कितना है और इसका फंक्शन कैसा है, मतलब कौन कहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा साइड करते हैं, यहाँ को इस पूरे वॉल्यूम वाले पोर्शन को इसको यहाँ करते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ओके फाइन। ओके ओके, कलर चेंज करेंगे इसका। ये हमारे पास हो गए 4 वॉल्यूम्स। इन 4 वॉल्यूम्स को हम ग्राफ पे समझेंगे। किस पे समझेंगे? ग्राफ पे समझेंगे। तो आप शुरू करते हैं समझना इसको। अगर यहाँ पे एक सिंपली मैं ग्राफ बनाऊं आप लोगों के लिए, एक सीधी रेखा खींचनी है बच्चों में। ओके, इसकी मदद से खींचते हैं। ओके, ये है हमें वॉल्यूम बनाना है, वॉल्यूम समझना है। फिर इसके आगे यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में जो हमें बातें करनी है। ओके, ठीक है। अब सुनोगे इधर, जो सबसे पहला हमने लिखा है दैट इज टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम सिंपली वो वॉल्यूम होता है जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में यूज करते हैं, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में यूज करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब 500 ml लिया, 500 ml लिया, 500 ml रिलीज किया, 500 ml लिया, 500 ml रिलीज किया। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया बच्चों? इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया टाइडल वॉल्यूम, दैट इज टीवी। ओके, क्या बोला? इसको हमने बोला टीवी। ओके, नाउ इसका हमने कितना एम पढ़ा है इसको? अभी हमने इसको हमने पढ़ा है अभी 500 ml। कितना? 500 ml। ओके, इसको सीखेंगे हम लोग 500 ml। इसको थोड़ा अलग लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम के आगे हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं 500 ml। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब जो अगला वाला है दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी या ओके, अगला वाला है दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लिए हो, जो नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लिए हो वो उससे ज्यादा सांस लेने की कोशिश करते हैं हम लोग, जो फोर्सफुली ले सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हैं? फोर्सफुली ले सकते हैं। तो नॉर्मल में इतना लिया, ठीक है, नॉर्मल में इतना लिया और फोर्सफुली भी लिया, कुछ फोर्सफुली भी इतना ले सकते हैं। समझो कैसे? ये नॉर्मल सांस ले रहे हैं, अब एक्स्ट्रा लेना है, मतलब जो लंबी सांस लेते हैं ना, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वॉल्यूम उसका कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम वॉल्यूम इसका हो सकता है, वो होता है 2500। यहां लिखते हैं इसको 2500 से 3000। ओके, 2500 से 3000। वेरी गुड। ओके,
तो हमने ये समझ लिया, इसका वॉल्यूम कितना हमने समझा अभी, 2500 से 3000 ml में है, सब कुछ ml में है बच्चों, वेरी गुड, ml में है। अब क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो फोर्सफुली अगर ब्रीदिंग इनहेल कर सकते हो तो फोर्सफुली एक्सेल भी तो करते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्सफुली एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग लिया और कितना और निकाल सकते हैं, तो जितना और निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं। तो फोर्सफुली एक्सपायर नीचे वाला वॉल्यूम हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोला, इसको हमने बोला था IRV, दैट इज कॉल्ड IRV, ठीक है। और इसको हमने बोल दिया ERV, ERV, ठीक है। तीन चीजें हमने सीख ली है। इसका वॉल्यूम कितना होता है, अच्छा इसका वॉल्यूम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इसका वॉल्यूम होता है बच्चों 1000 से 1100 तक, कितना, 1100 तक, 1100 ml तक। यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 से 1100 ml। और बच्चों लास्ट में जो बचता है दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बचता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर आप देख पा रहे हो तो ये है रेसिडुअल वॉल्यूम। और बच्चों ये जो होता है ना, ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है हमेशा, ठीक है। अगर कोई जिंदा आदमी है तो उसके बॉडी में हमेशा ये प्रेजेंट होगा अंटिल उसकी डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम आपकी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होता है, ये रिलीज होता है आफ्टर डेथ। ओके, तो इस चीज को याद रखोगे। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये पूरा नीचे क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको हमने लिखा RV, ठीक है। तो RV कितना है हमारा, RV होता है हमारा 1100 से 1200 ml। बस इसमें इतना ही है, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। तो आई होप ये आपको बहुत क्लियर होगा। तो हमने वी आर डन विथ कैपेसिटी, वी आर डन विथ वॉल्यूम। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैपेसिटीज। तो हम लोग को अब क्या समझना है, कैपेसिटी समझना है। तो कैपेसिटीज के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, अब अगले पेज पे आ जाते हैं। और क्या समझना है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। कैपेसिटीज, ओके, कैपेसिटीज। देखो कैपेसिटीज में हम लोगों को बेसिकली 4 कैपेसिटी समझनी है। कितनी, 4 कैपेसिटी समझनी है। फर्स्ट इज कॉल्ड IC, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो पहला लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे लिखोगे दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी, ठीक है। एक इंस्पायरेटरी है तो दूसरा एक्सपायरेटरी होगा, वेरी गुड, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और तीसरा बच्चों, तीसरा है दैट इज कॉल्ड FRC। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड FRC, फंक्शनल रेसिडुअल, फंक्शनल रेसिडुअल या
इफ आई एम, एक मिनट मेरे को एक चेक करना होगा बच्चों, एक चीज। या वी आर करेक्ट, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, okay, and the fourth one is called vital capacity, एंड एक लास्ट में हम लोग सबको मिला के पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है ये? टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो वी हैव टू रीड दीज 5 थिंग्स इन कैपेसिटीज। तो सबसे पहला ये है, बहुत ईजी है समझना, पिछले वाले डायग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये बोलता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलती है कि कितना सांस आप मैक्सिमम ले सकते हैं, टोटल मिला के, नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग को मिला के आप कितनी सांसें ले सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे, तो ये क्या है? ये आपका टीवी है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम है, और ये कितना है? ईआरवी है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं? ईआरवी प्लस टीवी। तो लिख दो यहाँ पे, टीवी, कलर चेंज कर लेते हैं, लिख दो यहाँ पे टीवी प्लस ईआरवी, सॉरी आईआरवी, ओके। तो कितना हो जाएगा ये? एक बार इसको ऐड करते हैं हम लोग। तो हमारा ये टीवी कितना होता है? मैंने बताया आपको 500, ठीक है, और आईआरवी कितना होता है? हमेशा मैक्सिमम लेते हैं। तो आईआरवी में मैंने कितने से कितना बताया है आपको? बताया है मैंने 2500 से 3000 तक। तो हम लोग 3000 वाला लेंगे हमेशा। तो यहाँ पे लिखोगे 3000 ml और इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 3500 ml। क्लियर है? क्या उसी तरह से हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या बोलती है? ये बोलती है कि कितना आप एक्सपायर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हैं। तो एक तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपायर कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, और उसके बाद जो फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे थे, तो ईआरवी, मतलब टीवी प्लस ईआरवी। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया टीवी प्लस ईआरवी। कितना होता है ये? तो हम लोग को पता है, टीवी अभी हमने लिखा है, और ये होता है 500, और ये होता है कितना? मैंने बताया था 1000 से लेके 1100। इधर देखो कहाँ गया, 1000 से लेके 1100। तो मैंने बताया हमेशा 1100 वाला लोगे, तो ज़्यादा है जो वो लोगे। तो ये है 1100। तो ये कितना आ जाएगा? इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1600 ml। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, FRC इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है ये। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FRC के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर कुछ आता है ना तो यही आता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझना कि क्या है ये एक्चुअली फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये फंक्शन कर रहा है। तो ये फंक्शन नॉर्मली क्या कर रहा है? रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे अंदर हमेशा है, तो वो तो फंक्शन कर ही रहा है। प्लस अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, तो ये जो फोर्सफुल एक्सपायर के वक्त जो ऑक्सीजन है वो निकल रही है, जो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है इसके अंदर जो प्रेजेंट है, वो भी तो फंक्शन कर रही है ना, ठीक है। एक्चुअली ये अंदर प्रेजेंट तो है ना, फंक्शन तो ये दोनों कर रहे हैं। वो तो हम फोर्सफुल ब्रीदिंग में इसको निकाल रहे हैं, तो एज सच प्रेजेंट है, मगर फंक्शन तो नॉर्मली यही कर रही है। तो दैट वाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में हमने क्या लिखना है? ईआरवी लिखना है। तो ईआरवी होता है हमारा 1100, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना लेंगे हम लोग? तो रेसिडुअल वॉल्यूम लेंगे हम लोग 1200। 1100 से 1200 होता है। तो इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो ये आएगा हमारा 3 और 2, 2300 ml। ओके, नाउ वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ये वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ये वाइटल कैपेसिटी कुछ नहीं होती है बच्चों, बस इसमें हमें ऐड कर देना है लंग्स की कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के, दैट इज आईआरवी, ईआरवी और टीवी। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? आईआरवी
IRV, यहाँ पे मेरे को आप लोगों को वो दिखाना था, 1 मिनट, यहाँ पे पहले लिख दो क्या होता है ये। तो ERV प्लस वॉट, मैंने क्या बताया, RV, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। हाँ, अब देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, दैट इज IRV प्लस ERV प्लस क्या कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। सबको ऐड करते हैं एक बार, कितना आएगा हमारा। तो हमें पता है कि IRV हमारा होता है कितना, 3000, ठीक है, 3000 प्लस ERV कितना होता है, 1100, वेरी गुड, 1100, और ये जो टाइटल वॉल्यूम है वो होता है हमारा 500। इन सबको ऐड करोगे, ऐड करेंगे हम लोग इन सबको, तो ऐड करते हैं, इसको ऐड करोगे तो ये आ गया आपका 4600 ml, ओके, ये आ गया आपका 4600 ml। लास्ट में टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में बच्चों सभी को ऐड करना है, इसमें हमने रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड नहीं किया है, मगर हम लोग उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड करेंगे, और जब रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो ये जो पूरा होगा डेट इज IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस RV, रेसिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड करेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 5000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये है 5000 क्या हो गई हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। 5000 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो एग्जैक्टली इट्स 6000 के, ये अप्रॉक्स लिख देते हैं, अप्रॉक्स जो होता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये था हमारा, इसे समझना था हमें, ये बहुत इजी है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, ये बहुत इजी है, इसमें नो डाउट। आई होप अब आप इसको समझ पा रहे होंगे कि व्हाट डज कैपेसिटी मीन्स, मतलब लंग्स में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो उसको हमें पता चलता है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी से वो हमें पता चल जाएगा। ओके, सो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास में फ़िलहाल के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।